गर्दनी बाग की धरना स्थली से मैं आप लोग देख रहे हैं राइट फॉर न्यूज़ चैनल। और अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थली पे हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आगे आने वाले बिहार के फ्यूचर और हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाले हैं। ये लोग 28 दिनों से यहाँ पे थे धरना स्थली पे, और इन लोगों की मांगी क्या थी और किसको लेकर के ये लोग धरना पे थे, ये सारी बातें आज इन्हीं लोगों के मुख से सुनेंगे हम लोग और जानेंगे कि कितना सारी मांगे सरकार जो है वो पूरा की। सर, सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि क्या मांगे थी आप लोगों की। मेरा मांग एक प्रमुख मांग था सामंजन का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। हम लोग विगत 16 साल से काम कर रहे हैं, तो सरकार से एक मेरा मांग था कि हमें आप सामंजन कर दीजिए। चूँकि बिहार शिक्षा परियोजना में हम लोग 2006 से काम करते हुए आ रहे हैं, तो सरकार से मांग था कि अब चूँकि नियुक्ति करनी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार है कि हर विद्यालय में जहाँ 1 से 10 दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ पर एक विशेष शिक्षक बहाल होंगे, और हम सभी लोग डिग्री, डिप्लोमा होल्डर, PhD, M.Ed हैं। तो सरकार से मांग थी कि भाई जब 16 साल से हम काम करें तो पहले हमारा सामंजन कर दीजिए, उसके बाद नई नियुक्ति विशेष शिक्षकों को निकालिए। और दूसरा मांग था कि जब तक सामंजन की प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो हम लोग जो परियोजना बिहार शिक्षा परियोजना में कायदे समावेशी शिक्षा कर्मी हैं, तो हमको बहुत ही अल्प मानदेय दिया जाता था और बहुत सारी विसंगतियाँ थी। जैसे EPF विसंगति में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का अलग अलग था। हम लोग का हर साल रिन्यूअल होता था, जबकि हम लोग 16 साल से काम करते आ रहे हैं। बहुत सारे मित्र जो हैं तो हमारे सहकर्मी 60 साल की उम्र में रिटायर कर जाते थे, और जबकि परियोजना कर्मी 65 वर्ष तक काम करते हैं। या सरकार जो है सो बहुत सारे वैसे सेवानिवृत्त लोग हो जाते हैं जिनसे काम लेती है। तो मेरा कहना था कि जब आप सेवानिवृत्त से काम ले सकते हैं तो हमें भी 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। तो मैं धन्यवाद सारे मीडिया बंधुओं को करना चाहता हूं कि हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाए, और सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए बाध्य हुई। मैं मीडिया के माध्यम से आभार प्रकट करता हूं राज्य परियोजना निदेशक का, जिन्होंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को समझा, विचारा और आश्वासन दिया कि जो परियोजना आपके हित में कर सकती है वह करेगी। जैसे कि 65 साल के आयु करना, 3 वर्ष पर प्रत्येक वर्ष की जगह 3 वर्ष पर रिन्यूअल करना, EPF विसंगति को दूर करना, और एक सम्मानजनक मानदेय की बातें जो परियोजना निदेशक ने हमें बताई, बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया। और मीडिया के माध्यम से मैं आभार प्रकट करता हूँ। संगठन उनका हमेशा आभार प्रकट करता है, धन्यवाद देता है कि उन्होंने हमारी बातों को समझा। और बिल्कुल जब मैं वार्ता के लिए बुलाया तो कहीं से नहीं लगा कि वो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो बिल्कुल हमारे अभिभावक की तरह बात किए और पूरा भरोसा दिलाए। उसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपर राज्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार का। उन्होंने बताया कि सामंजन की प्रक्रिया चल रही है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सामंजन की प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन आपका सामंजन होगा। मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय मंत्री शिक्षा विभाग चंद्रशेखर यादव जी का, जिन्होंने बुलाकर आश्वासन दिया है कि आप अपना हड़ताल को भी अति कीजिए, और आपके विषय को मैं गंभीरतापूर्वक देख रहा हूँ और सामंजन की प्रक्रिया को पूरा करूँगा। इन सभी पदाधिकारियों और माननीय मंत्री जी के आह्वान पर, भरोसा पर विश्वास करते हुए संगठन तत्काल प्रभाव से आंदोलन को स्थगित कर दिया है। और हमें उम्मीद है कि जितने भी पदाधिकारी बंधु हमें आश्वासन दिए हैं, भरोसा दिया है, वो अपने भरोसे पर कायम रहेंगे, तथा माननीय मंत्री जी यथाशीघ्र हमारे समस्याओं का समाधान करते हुए हमें सामंजन की प्रक्रिया को पूरी कर हमें सामंजित करेंगे। सारा संगठन उनका आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा, चूँकि यह हमारे परिवार के भविष्य का सवाल है, मेरे भविष्य का सवाल है, मेरे बाल बच्चों का भविष्य, और सबसे बड़ा सवाल उन दिव्यांग बच्चों का है जो घर से उपेक्षित रहते हैं, समाज से उपेक्षित रहते हैं, और मैं जाकर उनका कार्य करता हूं, उनको एक समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करता हूं। तो हमें विश्वास है कि मैं जो 16 वर्षों से काम करते आया हूं उसका परिणाम सुखद होगा, और माननीय मंत्री जी और पदाधिकारीगण जो हमारे हैं उनका भी सहयोग है, और भरोसा है कि हम जल्द ही मुकाम पार कर जाएंगे। इसके लिए सभी का पुनः अभिनंदन, आभार। पहली बार हुआ है बिहार में कि धरना स्थली पे बैठने के बाद में, और धरना पे ही बैठे बैठे आप लोगों का सारा जो काम है वो हो गया है, और आप लोगों ने अनशन अपना जो है वो ख़त्म किया है यहाँ से। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई कि आप लोग इस तरह से काम किए, और बिहार सरकार का भी मेरे तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम इन सब टीचरों का जो कि बिहार के और हिंदुस्तान के भविष्य बनाने वाले हैं, इन सब पे आपने ध्यान दिया और आश्वासन दिया
क्योंकि आश्वासन पे ही दुनिया कायम है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में कि इन लोगों का आश्वासन और विश्वास जो है वो अच्छी तरीके से पूरा हो। ये ना हो कि विश्वास और दिलासा दिया जाए और फिर पूरा ना हो। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।